हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की जो मेरी क्लास है ये एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क से संबंधित है। और मैंने एनटीए यूजीसी नेट जो जून 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंध में आप लोगों को ये मैं कुछ महत्वपूर्ण लेखक और उनकी किताबों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो आप लोगों को एक प्लेलिस्ट बनाकर दे रखा है, ठीक है, कि भाई कौन कौन से लेखक हैं और कौन सी उनकी किताबें लिखी गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए कुछ नोट्स आपको हैंड रिटन भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपको अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किताबों के बारे में कि फेलिक्स बिस्टिक एक विद्वान है, ये सोशल वर्क में काफ़ी बार इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। इनकी 3 किताबें हैं, याद रखें। द केस वर्क रिलेशनशिप 1957 की है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं दूसरी इन्हीं किताब है क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन इज सोशल वर्क 1978 की किताब थी, ये आप ध्यान रखेंगे, वर्ष भी साथ साथ, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन इन सोशल केस वर्क, और ये जो किताब आई थी 1957 में आई थी, तो याद रखिएगा फेलिक्स बिस्टिक का नाम है। और इन्होंने ही व्यक्तिक समाज कार्य के सिद्धांतों के बारे में बात भी किया था 1957 में, जो ये 3rd वाली किताब आपको बता रही है। इसी किताब में ये 7 सिद्धांत पर चर्चा किए हैं, याद रखना आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं तो ट्रेजरी आर ब्रोकेट, ये विद्वान का नाम है, हालांकि अभी तक एग्जाम में नहीं आया, नहीं कोई भी ऑप्शन में भी आया हुआ है, लेकिन आप याद रखें सबसे ज्यादा अगर इसकी कोई फेमस किताबें हैं तो मैरीलैंड में नीग्रो, मैरीलैंड में नीग्रो, और ये किताब जब लिखा था तो उन्होंने 1889 में लिखा था, ठीक है। और एक किताब इनकी है कि युद्ध के बाद से मैरीलैंड, ठीक है, ये 1890 में किताब आई थी। और एक सुपरविजन एंड एजुकेशन इन चैरिटी, ये 1903 में किताब आई थी, याद रखेंगे। लेकिन इतना खास फेमस पर्सन ये नहीं है, याद रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एच.वाई. सिद्दीकी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में फेमस पर्सन है। तो इसकी 3 किताबें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रुप वर्क थ्योरीज एंड प्रैक्टिस की जो किताब आई थी 2008 में आई थी, याद रखिएगा, एच.वाई. सिद्दीकी की, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो दूसरी किताब थी सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने 2015 में किताब लिखा था। और सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, और ये किताब जो था 2004 में ली थी, ठीक है, इन्होंने 2004 में लिखा था, याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं ऑथर ई फ्रैंक के बारे में, इनकी एक ही किताब है, काफी ज्यादा फेमस रही है, जो द फील्ड ऑफ सोशल वर्क था 1974 का, यही किताब काफी ज्यादा फेमस है और सोशल वर्क में ये किताब पूछी भी गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये मेडिकल सोशल वर्क की जो स्टूडेंट है वो भी, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य की भी वैकेंसी निकली हुई है 11 सीटों पर, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट किताब है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कजेज ऑफ क्राइम बायोलॉजिकल थ्योरीज इन द यूनाइटेड स्टेट, और ये वर्ष था 1800 और 1915 के बीच में। तो इस पे क्या घटनाएं घटित हुई हैं 1800 से 1915 के बीच में, इसी पर ऑथर ई फ्रैंक ने एक किताब लिखा था 1938 में, ठीक है, याद रखेंगे। कोई हालांकि सबसे ज्यादा अगर इसकी फेमस किताब है ऑथर ई फ्रैंक का तो द फील्ड ऑफ सोशल वर्क फेमस है सबसे ज्यादा। आगे अगर हम बात करते हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस के बारे में, और ये सबसे ज्यादा फेमस जनसंख्या में है और जननांकी में, आप सभी लोगों को पता है। तो एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, और ये किताब थी 1978 की। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में इन्होंने किताब लिखी थी 1820 में, सबसे ज्यादा इसमें फेमस रही किताब ये पहली वाली। और एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड प्रोग्रेस ऑफ रेंट, ये किताब जो लिखा था 1815 में लिखा था, याद रखेंगे। इसकी भी 3 ही किताब है। आगे अगर हम बात करते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मिड के बारे में, इनकी सबसे ज्यादा फेमस किताब जो रही है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, तो कहीं कहीं आई मी करके एक शब्द देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, वही ये जो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये किताब आई थी 1934 में, यानी 1934 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मिड की दूसरी किताब में, तो इन्होंने लिखा है द फिलोसफी ऑफ द, ठीक है, प्रेजेंट
और ये 3 अक्टूबर 2020 को आई थी किताब। ठीक है, ये इतनी खास फेमस नहीं रही है, लेकिन माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी ये काफी बार सोशल वर्क में पूछा गया जो है किताब का नाम है, याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं CH कूले के बारे में, ठीक है, तो चार्ल्स हल्टन कूले इनका नाम है पूरा, और इनकी जो है कुछ किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो सोशल वर्क में पूछी जा सकती है। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1902 में आई थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो 1909 में इसी में प्राथमिक समूह के बारे में थोड़ा सा चर्चा भी किया था इन्होंने। आगे अगर हम बात करते हैं तो सोशल प्रोसेस के बारे में बात किया था इन्होंने, तो ये थी किताब उनकी 1918 में। हालांकि ये किताब नहीं पूछी गई है, लेकिन ऊपर के दोनों किताब जो है अभी तक पूछी गई है। द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं, ये एक किताब इनकी है, और ये किताब आई थी 1894 में, यानी 1894 में। हालांकि ये भी एग्जाम में नहीं पूछी गई है। लाइफ एंड द स्टूडेंट की बात करते हैं तो ये 1927 की है, ये भी किताब नहीं पूछी गई है। हाँ, ये किताब देखिए पूछा गया है, अमेरिकन इकोनॉमी एसोसिएशन 2017 में ये किताब जो है लॉन्च की गई थी। याद रखिएगा आप सभी लोग, जितने भी किताबों के बारे में बात कर रहा हूं विथ वर्ष के साथ नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर। आगे अगर हम बात करते हैं रदरफोर्ड के बारे में, रदरफोर्ड एक कट्टरपंथी बुक है जिसपे 1906 में लिखा था, और एक रेडियो गतिविधि है, ठीक है, एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी, ये 1904 में लिखा था। नया कीमिया करके एक किताब आई थी 1937 में, और रेडियो धर्मीय पदार्थों के विकरण के बारे में बात किया था 1930 में, और परमाणु की संरचना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, ये 1913 में आई थी। ठीक है, परमाणु की संरचना आप सभी लोगों को पता भी होगा, रदरफोर्ड के द्वारा ये जो है परमाणु की संरचना बताई गई है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट आर रेडफील्ड के बारे में, ये काफी फेमस पर्सन है। द लिटिल कम्युनिटी, ये काफी बार किताब पूछी गई है, और ये किताब का जब आई थी तो 1955 में ये किताब लॉन्च की गई थी। याद रखिएगा, प्रेजेंट सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में काफी फेमस पर्सन है रॉबर्ट आर रेडफील्ड। आगे अगर हम बात करते हैं ब्रेटलेट का चिकित्सा प्रबंधन का HIV संक्रमण के, ये भी किताब का नाम है ब्रेटलेट, है ना, तो ये भी जो है रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी 2019 में। और यूकाटन रॉबर्ट रेडफील्ड की लोक संस्कृति के बारे में बात किया था। लोक संस्कृति कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है, तो ये 1941 में किताब लिखी गई थी रेडफील्ड के द्वारा। और नीव जो है यहाँ पे नीव विज्ञान क्षण के बारे में इन्होंने 2017 में किताब लिखा था रॉबर्ट रेडफील्ड। सबसे ज्यादा इस किताब इनकी जो फेमस रही है, काफी बार UGC में पूछा भी गया है ये प्रश्न, द लिटिल कम्युनिटी को लेकर। ठीक है, याद रखेंगे 1955 में। आगे हम बात करते हैं हार्लेम ब्रांड लैंड के बारे में। ये एक विद्वान हैं, इनकी सबसे ज्यादा किताब अगर फेमस रही है तो आवर कॉमन फ्यूचर को लेकर फेमस रही है, जो 1987 में लिखा गया था। और एक है नादम प्रधानमंत्री, ये भी किताब उन्हीं की लिखी गई है 1997 में। मानव विकास की कुंजी है, ये किताब 2000 में लिखी गई थी। और ब्रांडलैंड आयोग की रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये किताब आई थी 1998 में। याद रखिएगा, ये सारी की सारी किताबें जो है इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट एन बटलर के बारे में, इनकी किताब सबसे ज्यादा फेमस अगर जो रही है तो वाई सर्वाइव करके किताब रही है फेमस, ये 1975 में लॉन्च की गई थी। एजिंग एंड मेंटल हेल्थ की किताब आई थी 1973 में। और अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गिटिविटी के बारे में रूल्स बताया था इन्होंने, और ये किताब जो आई थी 1980 में आई थी। सबसे ज्यादा अगर रॉबर्ट एन बटलर की किताब कोई फेमस है UGC में समाज कार्य में पूछी जाती है जो, वो है आपका वाई सर्वाइव। ये किताब काफी ज्यादा फेमस रही है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पे आप लोग इंपॉर्टेंट करके नोट करते रहिएगा। मैं 2-3 किताबों के बारे में भी आप लोगों से यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ। आगे अगर हम बात करते हैं, जॉन लॉक एक विद्वान है सोशल वर्क में, इनका भी नाम पूछा जाता है, तो इनकी किताब का नाम है सिविल सरकार के सच्चे मूल, विस्तार और अंत के बारे में एक निबंध, जो 1600 यानी 1689 में ये किताब लिखी गई थी। याद रखिएगा, ये भी किताब फेमस रही है। शिक्षा से संबंधित कुछ विचारों के बारे में एक किताब इन्होंने लिखा था 1693 में, यानी 1693 में। सहनशीलता से संबंधित एक पत्र लिखा था, ये किताब का नाम है, जिसने
1600 यानी 1689 में ये किताब लिखी गई थी। ईसाई धर्म की तर्क संगतता पर अगर हम बात करते हैं तो 1695 में ये किताब लिखी गई थी। याद रखिएगा, जॉन लॉक की सबसे ज्यादा फेमस किताब कोई अगर है इसमें तो सबसे ज्यादा फेमस जो किताब पूछी भी गई है ये सेकंड वाली पूछी गई है, याद रखेंगे, इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं वी.एम. दांडेकर के बारे में, इनकी 2 किताब हैं, याद रखें। सबसे ज्यादा फेमस अगर है पॉवर्टी इन इंडिया जो 1876 में लिखी गई थी, और द इंडियन इकोनॉमी करके एक 1947 टू 1992 के बीच में एक वॉल्यूम 2 करके आया था। यह किताब उतनी फेमस नहीं रही दांडेकर की जितनी फेमस रही पॉवर्टी इन इंडिया पर। आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, अगर कभी एग्जाम में आपको मिले कि द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, तो यह अतुल कोहली की किताब है जो 1987 में लिखी गई थी। पॉवर्टी इन इंडिया करके आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि पॉवर्टी इन इंडिया में हम किसको, दांडेकर को लगाएं कि नीलकंठ रथ को लगाएं। आप याद रखिएगा इनमें से एक ही बंदे का नाम आएगा। तो पॉवर्टी इन इंडिया की जो किताब है नीलकंठ रथ की किताब है और ये 1971 में आई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब जो है ये केवल अन ब्रिटिश लिखा हुआ है, तो आप दादा भाई नौरोजी का नाम लगाइएगा जो 1901 में लिखा गया था। भारत में गरीबी की दृढ़ता की बात अगर करता है कोई तो नंदनी गोपट्टू का नाम लगाइएगा जो 2014 में लिखा गया था। पॉवर्टी इन इंडिया की बात करते हैं तो कुलवंत राय गुप्ता का नाम लगाइएगा जो 2008 में इन्होंने किताब लिखी थी। नोट करते रहिएगा आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं थॉमस एंटोनियो हॉर्लिस के बारे में, तो हॉरिस भी काफी ज्यादा फेमस पर्सन है। सबसे ज्यादा अगर कोई किताब इनकी ज्यादा फेमस रही है मेडिकल सोशल वर्क में तो ये एम ओके और यू आर ओके में, और ये किताब आई थी 1967 में यानी 1967 में आई थी। दूसरी किताब था उनका कि भाई द बुक ऑफ चॉइस, हालांकि इतनी फेमस नहीं रही है लेकिन आप याद रखिएगा ये 1970 में आई थी। आगे अगर हम बात करते हैं एटोरेंग, काफी ज्यादा फेमस पर्सन है ये। अगर हम बात करते हैं तो द ट्रॉमा ऑफ बर्थ करके किताब आई थी, ये काफी ज्यादा फेमस है, स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा, 1929 में यानी 1929 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द मिथ ऑफ द बर्थ ऑफ द हीरो, और ये किताब जो आई थी 1909 में आई थी, एटोरेंग की किताब थी ये। और आर्ट एंड आर्टिस्टिक की बात करते हैं और ये किताब आई थी 1932 में। ट्रूथ एंड रियलिटी की बात करते हैं एटोरेंग, तो ये किताब आई थी 1936 में यानी 1936 में। द डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस की जो किताब आती है वो आई थी 1925 में। याद रखिएगा ये एटोरेंग की किताब है। क्रियात्मक अभिगम है, एक अप्रोच है जो एटोरेंग के द्वारा ही दिया गया है, एक रिलेशनशिप थेरेपी है जो एटोरेंग के द्वारा दिया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर मैं इंपॉर्टेंट पे बात करूं आप लोगों से तो एक पहला इंपॉर्टेंट करिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट करिएगा और चौथे नंबर पर इंपॉर्टेंट करिएगा, और उसके बाद आप छठे नंबर पर और सातवें नंबर पर, यानी 4-5 पॉइंट इनमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में जून 2022 में आपको देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं वर्जाइना रॉबिन्सन के बारे में, जिनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है यूनिट नंबर 1 में कि अ चेंजिंग साइकोलॉजी इन सोशल केस वर्क की किताब लिखा था 1910 में। कार्यात्मक नियंत्रण के तहत पर्यवेक्षक पर एक किताब थी 1949 में। पेशेवर का मतलब होता है व्यवसायिक, तो पेशेवर मदद प्रक्रियाओं में एक पेशेवर स्वयं, तो ये किताब बेसिकली 1930 और 1968 के बीच में जो है चली थी खूब खास, तो ये खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सामाजिक मामलों में पर्यवेक्षक व्यावसायिक शिक्षा को लेकर इन्होंने 1949 में लिखा था, इस किताब को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे वहीं अगर हम बात करते हैं पाउलो फ्रेरे के बारे में, शुद्धिमतीकरण के बारे में भी काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। सोशल एक्शन में इन्होंने एक चैतन्यकरण का सिद्धांत था, उस पर इन्होंने चेतना को लेकर बात किया था, तो याद रखिएगा। और वो किताब यही है नंबर 5 पर कि महत्वपूर्ण चेतना के लिए शिक्षा जो है 1965 में ये किताब को लॉन्च किया गया था पाउलो फ्रेरे के बारे में। तो एक किताब की थी जो है मौन के उत्पीड़न संस्कृति की शिक्षा शास्त्र यानी पैडागोजी की बात करते हैं ये, तो 1970 में। और उत्पीड़ितों की शिक्षा शास्त्र पर इन्होंने 1968 में। और द पाउलो फ्रेरे की अगर किताब थी, उन्हीं के नाम पर ही किताब आई थी, तो ये 1970 में थी, उतनी खास ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता की शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो 1996 की किताब आई थी। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की महत्वपूर्ण चेतना के लिए जो शिक्षा का किताब आई थी ये 1965 में आई थी। उत्पीड़ितों के जीवन को
पुनर्जीवित 1992 में ये किताब जो है लॉन्च की गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो 7 नंबर पर शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी ऑफ द हर्ट करके एक किताब आई थी और ये 1997 में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं ग्रेस मैथ्यू के बारे में, इनकी एक किताब है, काफी ज्यादा फेमस है और यही किताब जो है एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क में जो परिचय करवाया था तो वो था 1992 का वर्ष था, ग्रेस मैथ्यू का, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं सेरोकिन, कई विद्वानों का नाम, इनका पूरा नाम याद रख लीजिए आप लोग, पितरिम सेरोकिन, और इनकी जो किताब आई थी ये सबसे ज्यादा फेमस रही है पहले नंबर पर कि समाज संस्कृति और व्यक्तित्व, जो 1937 में आई थी, और क्राइसिस ऑफ आवर एज करके एक किताब आई थी 1941 में यानी 1941 में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैन एंड सोसाइटी इन कॉलमिटी के बारे में, और ये किताब आई थी 1942 में, और एक किताब थी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां यानी मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं ये। तो कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है कि सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी, तो आप याद रखिएगा 1959 में 1959 में। मानवता का पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो 1948 में ये जो पितरिम सेरोकिन है इनकी किताब है। आप लोगों को बता दूं इसकी जो पीडीएफ है मैंने लगभग 100 विद्वान के बारे में बनाया है सोशल वर्क में, और उनकी जितनी भी किताबें हैं वो किताबें मैंने आप लोगों के नीचे यहाँ पे देख रहे हैं, सारी किताबों के बारे में मैंने मेंशन कर रखा विथ वर्ष के साथ। आप लोगों की ये पीडीएफ आपके ग्रुप में मिल जाएगी और आप लोग प्रतिदिन पढ़ते रहिए, और अभी से यूजीसी नेट सोशल वर्क की तैयारी करते रहिएगा। प्रतिदिन 1 घंटा आपको सोशल वर्क की क्लास को पढ़ना है और एक बार आपको उसको रिवीजन कर लेना अपना समय निकाल कर, तभी आपका जेआरएफ और नेट क्वालिफाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप दिन प्रतिदिन पढ़ते रहिए और प्रतिदिन 1 घंटे का शेड्यूल बना लीजिए पढ़ने के सोशल वर्क के बारे में, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को पीडीएफ अभी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। हाँ, यूजीसी की एक क्लास मैंने चला दिया है, शाम को प्रतिदिन चलती है 8 से 9 के बीच में, जिसकी फीस मैंने 5000 रखा है। 2 किस्तों में जमा करना होगा इस फीस को। और आगे अगर हम बात करते हैं, एक और क्लास मैंने स्टार्ट किया है सोशल वर्क पर, जो लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य किया है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, उसकी जो क्लास मैंने स्टार्ट की है शाम 6 से लेकर 7 बजे स्टार्ट किया है। उस पे भी आज हम लोग करेंगे 6 से 7 पे भी मॉक टेस्ट और 8 से 9 पर भी हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट से होगा 8 से 9 वाले में, और मेडिकल सोशल वर्क में हम देखेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य में यह प्रश्न पूछा गया था और आप में भी कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा शाम को 6 से 7 करेंगे, और फिर 8 से 9 में यूनिट 1 से हम लोग जो है क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आप लोगों को मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉल नंबर है, आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।